वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद ब्लॉग से इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास इससे पहले हम क्या कुछ कर कर चुके हैं, एक बार उससे हम रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें हमने सीखा ब्लॉग का वर्क फ्लो कैसे है, किस तरह से हम स्टेट को मैनेज करते हैं, डाटा फ्लो क्या होता है कंप्लीट डायग्राम्स के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ। फिर हमने एक काउंटर ऐप बनाया, उसमें हमने वो कॉन्सेप्ट जो सीखे थे वो इम्प्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं, ब्लॉक लिसनर और ब्लॉक कंज्यूमर। ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं और बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा ब्लॉक प्रोवाइडर क्या करता है और बिल्डर क्या करता है। एक बार कॉल कर लेते हैं। बिल्डर का क्या काम होता है, जब भी स्टेट चेंज होती है वो यूआई को रिबिल्ड करता है, उसमें चेंज अपडेट करता है। ठीक है, एंड देन प्रोवाइडर क्या करता है, सिर्फ जिस पेज में हमने ब्लॉक यूज करना होता है उससे उसकी प्रॉपर्टीज दे देता है। ठीक है, ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर भी हम इसको समझ लेंगे। अब अब कॉन्सेप्ट है लिसनर का। लिसनर का बेसिकली क्या करता है, स्टेट जब भी कोई स्टेट चेंज होती है यानी कुछ अपडेट होती है या कोई भी न्यू चेंज आता है, उसको लिसन करता है और उसके साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है या एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र लॉगिन करता है तो उसके साथ उससे हमने स्नैक बार शो करना होता है एरर में। फॉर एग्जांपल गलत पासवर्ड देता है तो हम उससे स्नैक बार में या डायलॉग में शो करते हैं कि पासवर्ड रॉन्ग होता है। एंड देन इसी तरह डायलॉग शो करने होते हैं, नेविगेशन परफॉर्म करनी होती है, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर। तो अभी इसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम। एंड देन आता है ब्लॉक कंज्यूमर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, इसमें हम एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि एपीआईज या यूज़र को अथेंटिकेट करते हैं यानी लॉगिन करते हैं। उसमें हम क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बटन प्रेस होगा, देन उसके बाद क्या क्या इवेंट होंगे, स्टेट क्या होंगे, स्टेट में भी हो सकता है, इनिशियल स्टेट हो सकती है, फिर या फिर लोडिंग हो सकती है यानी जब एपीआई कॉल होती है तो कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, लोडिंग स्टेट हो सकती है, फिर या फेलियर होगा या सक्सेस होगी। अब हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू इसे हैंडल करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ ब्लॉक का, एंड देन इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, इवेंट क्या होगा हमारे पास, ब्लॉक या लॉगिन इवेंट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नेम दे देते हैं क्लास, और नेम हम दे देते हैं लॉगिन इवेंट, एंड देन इसको कर देते हैं क्लोज। अब इवेंट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं बटन प्रेस्ड। एक ही इवेंट हो सकता है ना, या बटन प्रेस होगा लॉगिन का, एंड देन उसके बाद क्या स्टेट होगी वो स्टेट डिसाइड करेगी, बटन प्रेस्ड। ठीक है, नेम दे देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इससे हम लॉगिन इवेंट से, एंड देन इसको क्लोज कर देते हैं। अब जब भी लॉगिन इवेंट हमारा प्रेस होगा देन हमारे पास क्या डाटा क्या आएगा, मेरा आई थिंक सो एक ईमेल आएगी या यूज़र नेम आएगा या फिर आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड। तो हम इसमें दो वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग के, जिसमें मैं दे देता हूँ ईमेल या यूज़र नेम एंड देन फाइनल एंड स्ट्रिंग पासवर्ड। हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ इसका क्लास का, एंड देन उसमें हम रिक्वायर्ड दे देते हैं कि भाई ये रिक्वायर्ड होगा दिस डॉट यूजर नेम एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट पासवर्ड, दैट्स इट। यहाँ तक हमारा इवेंट कंप्लीट है। एक बटन प्रेस होगा, वहाँ यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आएगा, एंड देन वो क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, एंड देन एक न्यू फाइल बनाते हैं लॉगिन, आई थिंक सो आ जाएगा स्टेट।
ठीक है, स्टेट डॉट डॉट। अब स्टेट डॉट डॉट में क्या होता है, बेसिकली जो जितनी भी स्टेट्स हैं, यानी उसमें हमारे पास फेलियर आ सकते हैं, सक्सेस आ सकते हैं, इनिशियल स्टेट आ सकती है, उसके बाद लोडिंग भी आ सकती है। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने देते हैं लॉगिन स्टेट एंड देन यार कंप्लीट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, एक बेस प्रोवाइड कर देती है जिसमें सब इवेंट कोलेक्टिवली आ जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लास इनिशियल लॉगिन, ठीक है, एंड देन इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं लॉगिन स्टेट से, और यहाँ पर इतना बस। ठीक है, फिर क्लास एंड देन आ सकता है लोडिंग, ठीक है, लॉगिन लोडिंग, ठीक है, लोडिंग बस। ठीक है, एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर लॉगिन स्टेट, लाइक इसी तरह हम लॉगिन सक्सेस एक्सटेंड्स लॉगिन स्टेट। अब ये सब क्या है, स्टेट हैं। ठीक है, आपको भी समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम ये कोड लिख रहे हैं। एंड लॉगिन फेलियर एक्सटेंड्स लॉगिन स्टेट कंप्लीट। ठीक है, इतना बार इतनी 4 स्टेट हो सकती है, इनिशियल लॉगिन हो सकता है, लोडिंग, सक्सेस, या फिर हमारे पास फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन पर, जहाँ हमारा कोर फंक्शन परफॉर्म होगा, वो होता है लॉगिन ब्लॉक। ठीक है, लॉगिन ब्लॉक डॉट। अब इसमें क्या करना है, हम एक क्लास बनाते हैं बेसिकली, उसमें मैं नाम देता हूँ लॉगिन ब्लॉक, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम ब्लॉक से। ठीक है, जो कि हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, एंड देन आपने ऐड डिपेंडेंसी सर्च करना है और यहाँ पर फ्लटर ब्लॉक सर्च कर लेना है। ठीक है, इस तरह से पैकेज आप इंपोर्ट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगी, एक ब्लॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्लॉक एंड देन यहाँ पर हमारे पास इसको स्पेशलाइज करते हैं। एक तो आ जाएगा इवेंट, ब्लॉक इवेंट, क्या नेम दिया था हमने, लॉगिन इवेंट, सॉरी, लॉगिन इवेंट एंड देन लॉगिन स्टेट। ठीक है, ये दो आ गए हमारे पास, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे एंड देन सुपर में हम क्या करते थे, बेसिकली इनिशियल स्टेट बता रहे हैं कि इनिशियल जब यूआई शो होगी तो देन कौन सी स्टेट होगी, कुछ तो होगा ना। तो वो कुछ हमारे पास क्या था, लॉगिन इनिशियल, आई थिंक सो, या इनिशियल, क्या नाम दिया था हमने, इनिशियल लॉगिन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सपोज जो हमने इवेंट, कोई इवेंट ट्रिगर होगा इसके पास रहेगा। अब ये कहेगा कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं कहता हूँ ऑन, ऑन के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं कि ऑन बटन या बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस्ड। ठीक है, हैंडलर क्या करेगा, उसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पर, फ्यूचर void, देन इसको नेम दे देते हैं ऑन बटन प्रेस्ड। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज, डेट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑन बटन प्रेस्ड। अब रिटर्न क्या करना है, उसका एरर है, तो रिटर्न। अब यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर पास करेंगे, जो कि एक इवेंट होगा और एक इमिट। इमिट कहते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम इमिट यूज करते थे। तो बटन प्रेस्ड, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इवेंट है। ठीक है, एंड देन हमारे पास इमिटर, इमिटर, और इमिटर क्या करेगा, कौन सी स्टेट होगी हमारे पास, लॉगिन स्टेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, एंड इसे नेम देते हैं
इमिट। अब जैसे बटन क्लिक होगा तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, लोडिंग इंडिकेटर। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बटन क्लिक हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें लोडिंग 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 शो कर देंगे। ठीक है, लोडिंग क्या है हमारे पास, बेसिकली स्टेट है। ठीक है, लोडिंग स्टेट है, तो हमने लोडिंग शो कर दिया। देन हम क्या करते हैं, अवेट लगाते हैं। अब इट इज़ लाइक हम एक फेक एपीआई बना रहे हैं, जस्ट फ्यूचर डॉट डिलेट, कितना ड्यूरेशन, या हम टाइम दे देते हैं ड्यूरेशन, और टाइम दे देते हैं लाइक सेकेंड्स, 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड्स हम डिले करेंगे। एंड देन हमने क्या इमिट करना है, अब हम एक लाइक सपोज कुछ इस तरह से बना देते हैं कि इफ हमारे पास जो ईमेल होगी, इवेंट हमारे पास दो चीज़ें पास करेगा, इवेंट डॉट आई थिंक यूज़र नेम। अगर यूज़र नेम इक्वल होता है हमारे पास फोरम, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, इवेंट डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, देन हमने क्या करना है, लाइक सपोज लॉग इन सक्सेसफुल, तो इमिट कर देना है लॉग इन सक्सेस। ठीक है, लॉग इन सक्सेस, और लाइक इस तरह से एल्स में हम दे देते हैं, एल्स में हम दे देते हैं, एमिट कर दीजिएगा लॉग इन फेलियर। ये हमारा क्या हुआ, एक फंक्शन परफॉर्म हो गया। लाइक सपोज हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे हम लॉगिन सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, और कुछ डिले भी दे दिया, तो कंप्लीट एक एपीआई की तरह हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूआई डिज़ाइन करने। ये हमारा लॉजिक कंप्लीट है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इसे कॉल करना है और यूआई बनानी है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला हमारा काम है कि एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम दे देंगे लॉगिन। और यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, आपको याद होगा, ब्लॉक प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रॉपर्टीज़ दे देगा हमें। और बिल्ड क्या करना है हमने, इस पे क्या बिल्ड करना है हमने, ब्लॉक, क्या नाम दिया था हमने, लॉगिन ब्लॉक आई थिंक सो। ठीक है, और फिर हम दे देंगे चाइल्ड, एंड देन क्लास को कॉल करेंगे, वो होगी लॉगिन। लॉगिन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से। एंड देन आ जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे दो कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ। एक होगा यूज़र नेम, एंड देन दूसरा होगा, और दूसरे नंबर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड, इक्वल करते हैं, और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एंड देन हमने यहाँ पर फाइनल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ब्लॉक का, जिसे हम चूज करके इवेंट को ट्रिगर करते हैं। तो इसमें ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया इससे। ठीक है, देन इसमें स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सा इवेंट, लॉगिन इवेंट, द लॉगिन स्टेट, लॉगिन ब्लॉक। ठीक है, जहाँ पे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होंगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है यूआई। तो यूआई हम बिल्ड करते हैं सिंपल। मैं क्या कॉल करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्कैफोल्ड विजिट, एंड देन इसमें हम ऐप बार लगा देते हैं, ऐप बार दे देते हैं हम टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट, एंड यहाँ पर लिखते हैं लॉग इन यूजिंग ब्लॉक। ठीक है, एंड देन हमारे पास बॉडी, और बॉडी में हम क्या देंगे,
अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट यूज होंगे। एक तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम लिसनर यूज करते हैं, ठीक है। लाइक सपोज पेरोक लिसनर, लिसनर लिसनर में क्या लिसन करेगा, एक तो कॉन्टेक्स्ट होगा, देन दूसरा होगा स्टेट, ठीक है। अब हम कहते हैं दो कंडीशन दे देते हैं, अगर इफ कंडीशन क्या हो, स्टेट इज, हमारे पास पहली स्टेट कौन सी होगी, लॉगिन फेलियर, तो हमने क्या शो करना है, स्कैफोल्ड मैसेंजर, ये मैं शो कर रहा हूँ स्नैक बार डॉट शो स्नैक बार, स्नैक बार में स्नैक बार कॉल करते हैं, एंड कंटेंट में दे देते हैं हम टेक्स्ट, और यहाँ दे देते हैं फेल्ड टू लॉगिन या लॉगिन अनसक्सेसफुल, जो भी देख लें, ठीक है। एंड देन इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और एल्स इफ लगा देते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन देनी है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा, और कंडीशन क्या होगी, स्टेट इस फंक्शन यूज करेंगे कि स्टेट इज लॉगिन सक्सेस, तो हम यहाँ शो कर देंगे सक्सेसफुली लॉगिन। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे ही स्टेट चेंज होगी तो ये क्या करेगा, लिसन करेगा और कोई एक्शन परफॉर्म कर देगा, ये वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लाइक सपोज लॉगिन फेलियर होगा तो क्या होगा, लॉगिन सक्सेस होगा तो क्या होगा, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है बिल्डर। अब हमने बिल्ड करनी है, ठीक है, यूआई। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम लिसनर की ब्रैकेट से बाहर आते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा चाइल्ड प्रॉपर्टी, एंड एन चाइल्ड में अब हमने क्या करना है, यूआई को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, ब्लॉक बिल्डर, जो कि यूआई को क्या करता है, बिल्ड करते हैं। वही सेम चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, एंड देन यहाँ पर अब हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न करना है कॉलम। कॉलम में मैं क्या करता हूँ, मेन एक्सिस सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए, मेन एक्सिस सेंटर, एंड देन यहाँ पर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हमें तीन चीज़ें देनी है, दो टेक्स्ट फील्ड और एक बटन। तो टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर, ये हो जाएगा यूज़र नेम, और इसको हम डेकोरेशन दे देते हैं, इनपुट डेकोरेशन हिंट टेक्स्ट यूज़र नेम, सिंपल से बना रहे हैं वही ताकि टाइम हमारा बच जाए। अब नेक्स्ट अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक और यूआई, एक और टेक्स्ट फील्ड, इसलिए हम साइज बॉक्स दे देते हैं हाइट 10, सेम इसे कॉपी करते हैं, एंड देन हमारे पास यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि यूज़र नेम लेगा और यहाँ से पासवर्ड, और इवेंट को क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। अब आ जाता है हमारे पास, एक कंडीशन लगा देते हैं, लाइक सपोज स्टेट इज, अगर हमारे पास स्टेट है लोडिंग, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर स्टेट लोडिंग है तो हमने यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर देना है, और अगर लोडिंग नहीं है तो हमने क्या शो करना है, बटन, तो वो होगा हमारे पास एलिवेटेड, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और चाइल्ड दे देते हैं टेक्स्ट लाइक लॉगिन।
अब स्टेट इज लोडिंग में हमारा इशू आ रहा है, नाम देख लेते हैं हमने क्या दिया था इवेंट में, लोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है, इवेंट ट्रिगर करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, ईमेल पासवर्ड वो हमने यूज़र से ले लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ब्लॉक, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे, एंड देन उससे ऐड करेंगे। और इवेंट कौन सा ऐड करेंगे, हमारे पास बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस्ड, यूज़र नेम हमारे पास यूज़र नेम आ जाएगा, एंड देन पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड। इससे टेक्स्ट कर देते हैं, एंड देन इससे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। यहाँ से कंप्लीट होता है यू आई। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, एंड देन इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आया कि हमारा जो स्टेट है वो एफिशिएंटली मैनेज हो रही है। एंड देन एट द एंड हमने अभी तो क्या यूज़ किया, हमने लिसनर और बिल्डर। अब नेक्स्ट अब हम इसमें कंज्यूमर के बारे में सीखेंगे, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कोड इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसमें एक इशू आ रहा है हमारा, इस पे हमारे पास स्पेशलाइज अगर ना करें तो एरर आता है हमारे पास, ब्लॉक प्रोवाइडर, प्रोवाइडर और बिल्डर। यहाँ पे हमने इवेंट देना है, सबसे पहले ब्लॉक इवेंट, या फिर लॉगिन ब्लॉक, एंड देन ब्लॉक लॉगिन स्टेट। ठीक है, इसको स्पेशलाइज करना है, एंड देन वही सेम हमने यहाँ पर भी देना है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ अली, एंड पासवर्ड दे देता हूँ ये। लोडिंग हुई 2 सेकंड के लिए, एंड देन फेल टू लॉगिन। ठीक है, अब हम जो करेक्ट हमने वहाँ पर इफ एल्स में कंडीशन दी थी वो थी खुर्रम, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 3 4, आई थिंक सो 1 2 3 4 लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि किस तरह से लॉगिन पेज पे हम स्टेट को मैनेज करते हैं, और दूसरे नंबर पर किस तरह से हम लिसनर, लिसनर क्या होता है, लिसनर का फंक्शनैलिटी क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोड को कंज्यूमर के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कोड और शॉर्ट हो जाएगा, और कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट भी हम सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।